सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइडल पावर प्लांट। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि टाइडल पावर प्लांट क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और वो सब कैसे काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइडल पावर प्लांट है क्या। बेसिकली जो टाइडल पावर प्लांट होता है वो जो टाइड्स की एनर्जी है, जो लहरों की ऊर्जा होती है, उसको कन्वर्ट करती है किसी यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर में। और यहाँ पर बेसिकली हम टाइडल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जो टाइडल पावर प्लांट है वो वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ टाइडल एनर्जी। तो जो टाइडल एनर्जी है बेसिकली वो एक तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है और एक ये हाइड्रो पावर की फॉर्म ही है, उसी का एक रूप है। और जो टाइडल एनर्जी होती है वो हमें मिलती है ओशन में, जब टाइड्स की मूवमेंट होती है। और जो टाइड्स की मूवमेंट होती है ये बेसिकली होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का और मून का, उसकी वजह से। इसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो राइज होता है, ऊपर उठता है और नीचे जाता है, यानी फॉल होता है। उसकी वजह से टाइड्स प्रोड्यूस होती है, ओशन में करंट्स प्रोड्यूस होती है, जिससे कि वाटर डिफरेंस होता है और उससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी को हम कहते हैं टाइडल एनर्जी, जिसका यूज किया जाता है टाइडल पावर प्लांट को रन कराने के लिए। अब जो टाइडल पावर प्लांट है वो कई सारे मेथड्स पे वर्क करता है, जिसमें हमारा टरबाइंस यूज होती है या बैराज यूज होता है। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन है, ये करंट्स की वजह से रोटेट होती है। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस टरबाइन है, ये करंट जो टाइड्स होती है उसकी वजह से रोटेट होती है। और एक इसकी बैराज फॉर्म भी होती है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो ये सारे जितने भी वर्किंग मेथड्स हैं इनको अभी डिटेल में हम समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि टाइड्स कैसे फॉर्म होती हैं, वो कैसे बनती हैं। बेसिकली जो टाइड्स हैं वो ऐसी वेव्स हैं जो कि मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि जब अर्थ पे मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल पड़ता है तो उसकी वजह से वो जो ओशन है उसमें वाटर लेवल राइज होता है और फॉल होता है, जिसकी वजह से जो टाइड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और जो एक सिंगल लूनर डे होता है उसमें जो वाटर लेवल है ओशन में वो 2 बार राइज होता है, उसको बोला जाता है हाई टाइड। और 2 बार फॉल होता है, 2 बार नीचे जाता है, जिससे बोला जाता है लो टाइड। अब जो टाइड्स होती हैं वो भी 3 तरह की होती हैं बेसिकली, जिसमें पहली होती है हमारी सिंपल टाइड। जो सिंपल टाइड होती है वो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। यानी जो मून है वो हमें पता है कि अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो जो फेस मून की तरफ रहती है अर्थ की, उसमें हाई टाइड प्रोड्यूस होती है। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूसरी तरफ भी हाई टाइड प्रोड्यूस होती है। और जो 90 डिग्री पर ये साइड्स होती हैं अर्थ की, वहां पर क्योंकि पुल हमारा इस साइड में पड़ रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हमारी लो टाइड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो आती है ये सिंपल टाइड की कैटेगरी में आती है। और ये 2 बार होता है, 2 बार हाई टाइड होगी और 2 बार आपका लो टाइड आएगा एक सिंगल लूनर डे में। दूसरी जो होती है हमारी स्प्रिंग टाइड होती है। स्प्रिंग टाइड जो है वो आपके सन और मून के कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। तो इस कंडीशन में जो सन है और जो मून है उन दोनों का इफेक्ट पड़ता है अर्थ के ओशन पर, तो उसमें हाई टाइड प्रोड्यूस होगी। जो स्प्रिंग टाइड होती है वो एक्सट्रीम लेवल की हाई टाइड होती है, यानी जो इसमें वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा राइज होता है। और जो थर्ड टाइप होती है वो आपकी नीप टाइड होती है। ये वो कंडीशन होती है जब सन, अर्थ और मून 90 डिग्री पर होते हैं। इस कंडीशन में जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो मून के ग्रेविटेशनल पुल को थोड़ा सा एलिमिनेट कर देता है, थोड़ा कम कर देता है। तो इस कंडीशन में जो मून की तरफ जो अर्थ की फेस होगी वहां पर हमारी हाई टाइड प्रोड्यूस होंगी, लेकिन उनका जो लेवल रहता है वाटर लेवल वो काफी कम रहता है, तो उसे हम नीप टाइड कहते हैं। और दूसरी तरफ जो ये वाली साइड रहेगी आपकी 90 डिग्री पर मून के कंसीडर में, वहां पर हमारी लो टाइड प्रोड्यूस होती है। जो स्प्रिंग टाइड है और नीप टाइड है ये कुछ कुछ दिनों के गैप में प्रोड्यूस होती हैं। और जो सिंपल टाइड्स हैं वो हमारी डेली बेसिस पर प्रोड्यूस होती है। तो टाइडल पावर प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो टाइडल पावर प्लांट है बेसिकली वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है टाइडल बैराज। टाइडल बैराज में बेसिकली हम स्मॉल हाइट का एक डैम बनाते हैं, जिसमें हम हाई टाइड और लो टाइड की हेल्प से टरबाइन को रोटेट कराते हैं। और दूसरा टाइप होता है आपका टाइडल टरबाइन टाइप्स का, जिसमें हमारी एक टरबाइन ओशन के अंदर इंस्टॉल की जाती है। जो करंट्स होती हैं, जो ओशन की लहरें होती हैं, उसकी वजह से रोटेट होती है, जिससे कि पावर प्रोड्यूस होती है। तो इन दोनों को आप डिटेल में समझते हैं। तो पहला आपका टाइप है टाइडल बैराज। जो टाइडल बैराज होता है वो एक हमारा लो हाइट का यानी कि कम ऊंचाई का एक डैम होता है,
और इसको बेसिकली हम ऐसी जगह पर इंस्टॉल करते हैं जहां पर जो आपकी टाइड्स हैं, जो ओशन की लहरें हैं, वो आपके कोस्ट से टकराती हैं, किनारों से टकराती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आपकी हाई टाइड की कंडीशन होती है तो इसके गेट्स ओपन करके हम वाटर को, एक टाइडल बेसिन होता है दूसरी साइड बैराज के, वहां पर हम स्टोर कर लेते हैं। और जब आपकी लो टाइड की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो वाटर है वो टाइडल बेसिन से वापस जाता है, और जब ये वापस जाता है तो उसकी वजह से जो टरबाइन है वो रोटेट होती है और ये जनरेटर के साथ कनेक्ट रहती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो मेन पार्ट्स क्या है टाइडल बैराज के? इससे फर्स्ट पार्ट है आपका बैराज। जो बैराज होता है वो आपका डैम की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, केवल उसकी जो हाइट होती है वो काफी कम होती है। जो बेसिकली बैराज का यूज है वो ये होता है कि जब आपकी हाई टाइड की कंडीशन है तो उस कंडीशन में ये जो गेट्स हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं और जो बैराज की दूसरी तरफ जो आपका टाइडल बेसिन होता है वहां पर वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। अब जो यहाँ पर वाटर स्टोर होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो जाती है और उसका ही यूज करते हैं हम यहाँ पर टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। तो सेकंड है इसमें स्लूस गेट। जो स्लूस गेट होते हैं उनको हाई टाइड की कंडीशन में हम ओपन कर देते हैं। इसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो आपका टाइडल बेसिन में मेंटेन हो जाता है, यहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो स्लूस गेट है उनको क्लोज कर देते हैं। और जब आपकी लो टाइड कंडीशन होती है, यानी कि जो ओशन में है वाटर लेवल आपका डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको दोबारा से ओपन कर दिया जाता है स्लूस गेट को, और यहाँ से आपका वाटर ओशन की तरफ जाता है, जिससे टरबाइन रोटेट होती है। तो नेक्स्ट है आपका टाइडल स्टीम जनरेटर। जो टाइडल स्टीम जनरेटर होता है वो आपके विंड टरबाइन की तरह होता है। जो विंड टरबाइन होती है उसमें हमारा रोटर विंड की स्पीड से रोटेट होता है। यहाँ पर जो टरबाइन है वो आपके वाटर की फ्लो से रोटेट होती है। जब यहाँ टरबाइन रोटेट होती है तो उससे जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर जो टरबाइन ब्लेड्स यूज होते हैं उसमें एक स्पेशल कोटिंग की जाती है, क्योंकि जो टरबाइन है वो आपके हमेशा वाटर लेवल के अंदर है, तो उसमें रस्टिंग या कोरोजन हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ हम स्पेशल मटेरियल की कोटिंग करते हैं ताकि इस पे कोरोजन कम से कम हो। तो अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ टाइडल बैराज। तो वर्किंग में आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो बैराज है, जो कि एक लो हाइट का डैम होता है। ये टरबाइन है जो कि रोटेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी। ये स्लूस गेट होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं। ऊपर वाला जो लेवल है ये हाई टाइड का लेवल है, यानी ओशन में जब हाई टाइड आएगी, वाटर लेवल राइज अप होगा तो वो यहाँ तक जा सकता है। जो नीचे वाला लेवल है वो लेवल ऑफ लो टाइड है, यानी जब ओशन में लो टाइड आएगी तो वो यहाँ तक वाटर लेवल गिर जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन है कि ओशन में हाई टाइड आई है, तो उस कंडीशन में जो ये स्लूस गेट होते हैं इनको ओपन कर दिया जाता है। ओशन का वाटर यहाँ टाइडल बेसिन में भरना स्टार्ट हो जाता है, जो बैराज की दूसरी तरफ वाली साइड है। ये तब तक फिल होता रहता है जब तक यहाँ का वाटर लेवल ओशन के वाटर लेवल तक बराबर नहीं हो जाता है। तो जैसे ये वाटर लेवल बराबर हो जाता है तो स्लूस गेट को क्लोज कर दिया जाता है। अब यहाँ जो वाटर स्टोर हुआ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है और उसका यूज हम टरबाइन को रोटेट कराने के लिए करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में जब ओशन में लो टाइड आती है, यानी कि जो वाटर लेवल है वो नीचे की तरफ जाता है, तो इस कंडीशन में जो स्लूस गेट है उनको ओपन कर दिया जाता है। अब यहाँ जो ओशन में लो टाइड की वजह से जो वाटर लेवल है वो नीचे है, और टाइडल बेसिन में जो पहले वाटर भर गया था हाई टाइड की वजह से उसका लेवल ऊपर है। तो यहाँ पर हाइट डिफरेंस की वजह से जो वाटर इस वाली साइड से ओशन की तरफ आपका फ्लो करेगा, और जब वाटर फ्लो करता है तो उस फ्लो की वजह से जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये तब तक रोटेट करते रहते हैं जब तक टाइडल बेसिन में जो वाटर फिल था वो ओशन के लेवल के बराबर ना हो जाए। तो इस तरह से यहाँ टरबाइन रोटेट होती है, उससे जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जो सेकंड टाइप का टाइडल पावर प्लांट है जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है वो है टाइडल टरबाइन। बेसिकली जो टाइडल टरबाइन होती है उसका डिजाइन विंड टरबाइन की तरह ही होता है। जैसे विंड टरबाइन में रोटर होता है उसी तरह से टाइडल टरबाइन में भी रोटर होता है। विंड टरबाइन जब एयर फ्लो करती है तो उसकी वजह से रोटेट होती है, तो टाइडल टरबाइन जब वाटर फ्लो करता है उसके ऊपर से तो उसकी वजह से रोटेट होती है। जो टाइडल टरबाइन है उसको हम सी फ्लोर पर, यानी जो ओशन का फ्लोर है, जो ओशन की सतह होती है उस पर इंस्टॉल कर देते हैं, और जब उस पर वाटर फ्लो करता है तो उससे टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हमें पता है कि जो वाटर है वो एयर के कंपेयर में 800 टाइम्स तक डेंसर होता है, यानी इतना घना होता है। इसलिए जो
टाइडल टरबाइन है वो अगर थोड़ा सा भी वाटर फ्लो हो रहा है तो उससे आसानी से रोटेट कर जाती हैं, क्योंकि वाटर काफी डेंस होता है। इसलिए जो टाइडल टरबाइन है उनको विंड टरबाइन के अगर कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और हैवियर बनाया जाता है। टाइडल टरबाइन के भी कई सारे डिजाइन अवेलेबल हैं जिनका यूज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जिसमें पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन। इसमें जो टरबाइन्स हैं उनको हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल किया जाता है। जब ओशन में करंट फ्लो होते हैं यानी कि लहरें उत्पन्न होती हैं या टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं तो उस कंडीशन में ये टरबाइन रोटेट करती हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट डिजाइन है वर्टिकल एक्सिस टरबाइन का। इसमें जो टरबाइन ब्लेड्स हैं वो वर्टिकली फिट रहते हैं, तो जब टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं तो उससे ये रोटेट होते हैं और रोटेट होने से टरबाइन ब्लेड के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्ड टाइप होता है इंक्लोज टिप्स यानी कि वेंचुरी टाइप। इसमें एक वेंचुरी शेप रहती है जिसके अंदर टरबाइन ब्लेड्स को रोटर में इंस्टॉल किया जाता है। जब वाटर इसमें फ्लो होता है तो उससे एक पर्टिकुलर एरिया में जो टरबाइन ब्लेड्स हैं वो रोटेट होते हैं और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आइए समझते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टाइडल पावर प्लांट। पहला इसमें हम देखेंगे एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जो टाइडल एनर्जी है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी होती है और ये किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस नहीं करती है। दूसरा, हमें पता है कि जो अर्थ की सरफेस है उस पे अप्रोक्स 71% वाटर है, तो जो टाइडल पावर प्लांट है उनको लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बहुत ही बड़ा स्कोप हो सकता है। नेक्स्ट, जो टाइडल एनर्जी से चलने वाले पावर प्लांट होते हैं उनमें किसी भी तरह का फ्यूल रिक्वायर नहीं होता है उनको रन कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो टाइडल पावर प्लांट है उनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है, काफी लंबी होती है। और हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी है वो अप्रोक्स 800 टाइम्स होती है कंपेयर टू एयर। तो इस कंडीशन में अगर हमारी जो करंट्स हैं यानी जो वाटर करंट्स हैं उनकी स्पीड काफी लो है तो उस कंडीशन में भी हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सकती है। अब देखते हैं क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो टाइडल पावर प्लांट है उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है या इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है। नेक्स्ट, जहां पर टाइडल पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जाता है वो आइडल लोकेशंस हैं, यानी कि ऐसी लोकेशंस जहां पर हमें हाई क्वालिटी की टाइड्स मिलती हों जो बेसिकली कोस्टल रीजन्स होते हैं। तो पर्टिकुलर कुछ एरियाज में ही इन पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो सी वेव्स होती हैं, समुद्र की लहरें होती हैं, उनकी इंटेंसिटी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, यानी वो किसी भी समय हाई हो सकती है, लो हो सकती है, उनका आइडिया पहले से नहीं लगाया सकता। तो इस कंडीशन में उन सी वेव्स की वजह से जो हमारी पावर जनरेशन की यूनिट है वो भी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहां पर टाइडल पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जाता है वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है या जो फिश हैं उनको ये पावर प्लांट इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये भी देखा गया है कि वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जो समुद्री जीव जंतु हैं वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं या जो वहां की फिश थी वो माइग्रेट कर गई हैं, वहां से चली गई हैं। तो लास्ट पॉइंट है जो एक्चुअल जनरेशन होता है टाइडल पावर प्लांट से वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि इस पावर प्लांट से हम कंटिन्यू 24/7 इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।